नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज के विषय में। पंचायती राज सीरीज के 3 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। ये चौथा वीडियो है और इसमें हम जानेंगे पंचायती राज से संबंधित कुछ विभिन्न फैक्ट्स के बारे में। आइए देखते हैं। पंचायती राज पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिनके विषय में हमें जानकारी रखनी है। सबसे पहला फैक्ट है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बार बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। हमने देखा कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ क्षेत्रों में जो पहाड़ी राज्य थे उनमें पंचायती राज स्थापित नहीं किया गया, तो उन क्षेत्रों में 1996 में एक अधिनियम के द्वारा केंद्र सरकार ने उन क्षेत्रों में भी पंचायती राज लागू कर दिया। पहाड़ी क्षेत्रों में पंचायती राज लागू किया गया। एक और प्रावधान महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि 20 लाख से कम आबादी वाले, 20 लाख से अनधिक यानी 20 लाख से कम आबादी वाले 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में पंचायत के 2 स्तर होंगे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 3 स्तरीय व्यवस्था की गई, जिसमें जिला परिषद जिला स्तर पर, पंचायत समिति खंड स्तर पर और ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम स्तर पर गठित की गई। लेकिन 20 लाख से कम आबादी वाले में बीच वाला स्तर नहीं होगा। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 20 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र में, राज्यों में कौन सा स्तर नहीं होता त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का? तो ये दूसरा स्तर नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है अभी वर्तमान में। कम से कम 3 करनी थी, राज्य को छूट रहती है, कानून बना सकता है। तो पश्चिम बंगाल, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पश्चिम बंगाल में है। आइए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं जो पंचायती राज से संबंधित है। हमने देखा 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ, हिंदी में कहें तो 243 निर्णय तक जोड़ा गया। तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिनमें बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 के। इन 4 अनुच्छेदों में से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243 डी आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित। आरक्षण किस किस को दिया जाएगा? SC, ST, OBC, महिला। तो सामान्य वर्ग में तो दिया ही जाएगा, SC, ST, OBC वर्ग में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो महिलाओं को आरक्षण सभी वर्गों में लागू होगा। आबादी के अनुपात में राज्य इस संबंध में कानून बनाएंगे। पंचायत हर स्तर पर लागू होगा। ग्राम पंचायत हो, चाहे खंड स्तर का पंचायत समिति स्तर हो, जिला परिषद स्तर हो, हर स्तर पर। और हर एक पद के लिए यानी अध्यक्ष सहित सभी पदों के लिए सभी पदों पर यह लागू होगा। यह अनुच्छेद 243 डी है। याद रखने का तरीका, डी डिस्क्रिमिनेशन, हिंदी में कहा जाता है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को, और भेदभाव का समाधान है आरक्षण। तो इस तरह याद रख सकते हैं हम कि अनुच्छेद 243 डी डिस्क्रिमिनेशन। आइए 243 जी
राज्य सरकारों को पंचायती राज से संबंधित कानून बना सकती है। कितने विषय देने हैं? अन्य कानून बना सकती है। यह अनुच्छेद 243 जी में है। कैसे याद रखना है? जी गवर्नमेंट को पावर दी गई है, राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वह पंचायती राज से संबंधित अपने कानून बना सकती है विधानसभा में। ये अनुच्छेद 243 जी है। इस जी को याद रखना, गवर्नमेंट को पावर है ये। अनुच्छेद 243 आई, राज्य वित्त आयोग। कौन गठित करता है राज्य वित्त आयोग को? राज्यपाल गठित करता है। कितने समय के लिए गठित करता है? प्रति 5 वर्ष के लिए गठित करता है। वित्त आयोग का कार्य क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को वित्त देने की, कि कितना वित्त दिया जाएगा, धन दिया जाएगा, इसकी सिफारिश करता है। इसके प्रथम अध्यक्ष के गोयल थे। उन्नीस में प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रथम अध्यक्ष वित्त आयोग राजस्थान वित्त आयोग के कौन से थे? राजस्थान राज्य के। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण है। 5वां वित्त आयोग है ये, वर्तमान वाला। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है? तो 5वां वित्त आयोग कार्यरत है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? आई से इन्वेस्टमेंट, हिंदी में कहा जाता है निवेश। तो पंचायती राज संस्थाओं में इन्वेस्टमेंट कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग करता है। वित्त या धन का निवेश या इन्वेस्टमेंट कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। अनुच्छेद 243 के, राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग केंद्रीय चुनाव आयोग से स्वायत्त होता है, अलग होता है, और ये केवल स्थानीय निकाय, पंचायती राज या शहरी निकाय के चुनाव ही करवाता है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है? तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और पंचायती राज ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो हम उसमें ऐसा सोचते हैं कि भाई विधानसभा राज्य के चुनाव है तो राज्य चुनाव आयोग जो है वही करवाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल राज्य चुनाव आयोग का संबंध पंचायती राज और शहरी निकाय से है। तो विधानसभा के चुनाव भी भारत का चुनाव आयोग ही करवाता। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्य का चुनाव आयोग कौन कौन से चुनाव आयोजित करवाता है? तो उसमें 3 ऑप्शन दे दे, एक विधानसभा डाल दे तो हम विधानसभा को उसमें टिक कर दे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो उसमें हमें ध्यान यही रखना है कि राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज के चुनाव करवाते, पंचायती संस्थाओं के चुनाव करवाते, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। 1994 में इसका गठन हुआ। प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे वो अमर सिंह राठौड़ थे पहले। वर्तमान में श्री राम लुभाया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वहां तक हुआ करता है। तो एक बार और हम देख लें पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 1996 में अधिनियम द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया और पंचायती राज संस्थाएं वहां भी बनाई गई। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में बीच का स्तर नहीं होता, केवल 2 स्तर होता है। पश्चिम बंगाल राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 243D जो कि आरक्षण से संबंधित है। SC ST OBC महिला आरक्षण दिया जाता है अध्यक्ष सहित सभी पदों पर। फिर अनुच्छेद 243G राज्य सरकार को पंचायती राज से संबंधित कुछ कानून बनाने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा दिया गया है। अनुच्छेद 243G आई राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है 5 वर्ष के लिए। प्रथम अध्यक्ष के गोयल थे, वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण है। अनुच्छेद 243 के राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है, पंचायती राज संस्थाओं के और स्थानीय निकायों के चुनाव करवाते हैं। 1994 में गठन हुआ, जुलाई 1994 में अमर सिंह राठौड़ इसके प्रथम अध्यक्ष थे, वर्तमान अध्यक्ष श्री राम लुभाया है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देखते हैं इससे संबंधित, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित। ग्राम सभा क्या होती है?
ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनी होती है। तो ये प्रश्न भी आता है, इसमें बार बार ऑप्शन दिया जाता है और बार बार ये गलती की जाती है कि हम वहाँ पर ग्राम पंचायत के सभी निवासियों कर देते हैं। तो निवासी में बच्चे भी होते हैं, यहाँ पर केवल पंजीकृत मतदाता है, तो आपको केवल पंजीकृत मतदाता ही करना है। और निवासी बाहर का भी हो सकता है, बच्चे क्यों, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी दूसरे शहर का या गाँव का व्यक्ति आकर निवास कर सकता है। तो इसलिए ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाताओं द्वारा ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा की बैठक जो है वर्ष में 2 बार होनी चाहिए, न्यूनतम 2 बार अनिवार्य है। अध्यक्षता कौन करता है बैठक की? अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच करता है। ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ग्राम सभा जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सबसे छोटी दूसरी इकाई है। प्रश्न उठता है कि ग्राम पंचायत यदि सबसे छोटी दूसरी इकाई है तो प्रथम इकाई कौन सी है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की? तो इस बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे छोटी ग्राम पंचायत की प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ग्राम सभा के पहले जिसका नंबर आता है सबसे छोटी इकाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कौन सी है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है। आगे इसके विषय में हम और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।